हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स के अंदर आप पढ़ रहे थे लास्ट लेक्चर के अंदर हाइड्रोलिक मशीन्स। और हाइड्रोलिक मशीन्स जो थी बहुत सारे तरीके की अपन ने पढ़ी। हाइड्रोलिक लिफ्ट जो है प्रेस पढ़ी अपन ने, ठीक है। हाइड्रोलिक जैक के बारे में पढ़ा, एक्यूमुलेटर के बारे में पढ़ा, हाइड्रोलिक रैम के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो आज आपको पढ़ेंगे हाइड्रोलिक ब्रेक्स, जो कि मैकेनिकल से बहुत ज्यादा रिलेटेड है और बहुत ज्यादा यूज में आते हैं हाइड्रोलिक ब्रेक्स। और हर व्हीकल के अंदर आजकल ये जो है कंपल्सरी है, हाइड्रोलिक ब्रेक्स तो होते ही है उसके अंदर, ठीक है। तो हाइड्रोलिक ब्रेक्स ब्रेक्स जो है वो कई तरीके के होते हैं, मैकेनिकल ब्रेक, न्यूमेटिक ब्रेक, ठीक है। और जो है एक हाइड्रोलिक ब्रेक्स होते हैं जिनके अंदर हाइड्रोलिक फ्लूइड यूज होता है, ठीक है। ब्रेक्स कंपल्सरी है, हर व्हीकल के अंदर होने चाहिए। उसके अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी लगी है वो चेंज होती रहती है। जो ऐसे पहले के व्हीकल थे उसके अंदर मैकेनिकल ब्रेक्स यूज होते थे, जिसके अंदर वायर्स और बहुत सारी चीजों के हेल्प से जो है एक लेदर होता है उसके अंदर, जिसको ब्रेक शूज होता है। एक ब्रेक शूज एक ड्रम के अंदर चल रहा होता है, एक बहुत ही ड्रम होता है व्हीकल के व्हील के अंदर, ठीक है। व्हील के अंदर वाली साइड होता है वो। तो वो ड्रम जो होता है उसको रोकने के लिए बहुत सारी टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, ठीक है। वो व्हील के साथ घूमता है, उसको रोकना होता है। तो यहाँ पे क्या लगा रहता है, एक ब्रेक शूज लगे रहते हैं। वो ब्रेक शूज अपनी ओरिजिनल पोजीशन में रहते हैं जब तक आप उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई नहीं करते। एक साइड से वो पिवटेड होते हैं, एक साइड से वो फिक्स्ड होते हैं, और ऊपर से वो मूव कर सकते हैं बाहर की ओर। तो यहाँ पे क्या है, इसके ऊपर आप डिफरेंट टाइप की फोर्सेस लगाते हैं ताकि ये बाहर की ओर मूव करे और ड्रम को रोक ले। ये फिक्स रहते हैं अंदर वाले ब्रेक शू, और जो ड्रम है इसके बाहर वाला हिस्सा वो रोटेट करता रहता है कंटिन्यू व्हील के साथ। तो जैसे ही ये बाहर की ओर जाएंगे दोनों, तो ये क्या करेंगे, व्हील को रोक लेंगे, ठीक है। ये होती है वर्किंग हाइड्रोलिक ब्रेक की। तो इसके लिए अपन डिफरेंट टाइप की मूवमेंट का यूज करते हैं इसको बाहर की ओर भेजने के लिए। आप एक कैम शाफ्ट यहाँ पे कैम लगाते हैं, उसको घुमाते हैं तब ये बाहर की ओर चले जाते हैं, ये हो सकता है। इसको अपन मैकेनिकल पावर से रोटेट करवाएंगे, ठीक है। तो ये क्या है, मैकेनिकल ब्रेक। लेकिन जब आप हाइड्रोलिक ब्रेक की बात करें तो हाइड्रोलिक ब्रेक के अंदर क्या रहता है, यहाँ पे एक सिलेंडर रहता है, ठीक है। उस सिलेंडर के अंदर दो अलग पिस्टन होते हैं, दोनों एक दूसरे से अपोजिट होते हैं, ठीक है। और वो दोनों किसके साथ कनेक्टेड होते हैं, ब्रेक शूज के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एक सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर हाइड्रोलिक फ्लूइड आएगा प्रेशर से, उसके अंदर दो पिस्टन है जो कि बाहर की ओर मूव करना चाहते हैं, ठीक है। तो जैसे ही इसके अंदर फ्लूइड आएगा, हाइड्रोलिक फ्लूइड, ये दोनों पिस्टन बाहर की ओर जाएंगे और ये ब्रेक शूज के ऊपर अपोजिट प्रेशर डालेंगे, ठीक है। ब्रेक शूज को वापस लाने के लिए यहाँ पे एक स्प्रिंग होता है, वो उसको वापस खींच लेता है। ये इतनी सी वर्किंग है बस। ये जो ब्रेक शू होते हैं ये फिक्स्ड रहते हैं अपनी पोजीशन के ऊपर। जैसे ही यहाँ से प्रेशर पड़ा तो ये दोनों बाहर की ओर चले जाएंगे ब्रेक शू, और ड्रम के साथ फ्रिक्शन पैदा कर देंगे, जिसके कारण व्हीकल जो है वो रुक जाएगा, ठीक है। ये है नॉर्मल वर्किंग इसकी। लेकिन अब ये जो काम है ये मैकेनिकल तरीके से भी हो सकता था, अपन ने इसको हाइड्रोलिक तरीके से किया। रीजन क्या है उसका मैंने आपको बताया। इससे क्या होगा, मैकेनिकल एडवांटेज बहुत मिलेगी आपको, बहुत ही कम फोर्स से बहुत ही ज्यादा पावर जो है मिल जाएगी, बहुत ही अच्छी पावर से आप ब्रेक्स को अप्लाई कर पाओगे। और आपको ब्रेक पैडल के ऊपर कम फोर्स लगानी पड़ेगी। अगर आपने ट्रैक्टर चलाए हो या ऐसी कोई चीज चलाई हो जिसके अंदर मैकेनिकल ब्रेक्स यूज होते हैं, तो आपको पता होगा कि उस कंडीशन में क्या होता है, बहुत सारी फोर्स लगानी पड़ती है आपको उसी चीज को रोकने के लिए। जबकि इन हाइड्रोलिक सिस्टम इट इज रिक्वायर्ड वेरी लिटिल पावर टू स्टॉप सेम साइज ऑफ व्हीकल। उसी साइज के व्हीकल को रोकने के लिए हाइड्रोलिक ब्रेक के अंदर बहुत ही कम फोर्स जो है अप्लाई करनी पड़ती है। तो इसके अंदर क्या रहता है, मेजर पार्ट्स कौन से होते हैं, एक होता है मास्टर सिलेंडर, ठीक है। मास्टर सिलेंडर का काम क्या है, ये जो है ये हाइड्रोलिक फ्लूइड को पूरे प्रोसेस में सप्लाई करता है। यहाँ पे ये मास्टर सिलेंडर है, यहाँ पे एक लीवर लगा रहेगा, उस लीवर को आप कनेक्ट कर देंगे ब्रेक पैडल से, ठीक है। तो ये आ गया ब्रेक पैडल। अब जब आप ब्रेक पैडल के ऊपर फोर्स लगाते हो तो वो क्या करता है, वो यहाँ से पिवटेड होता है और वो ब्रेक उसके अंदर क्या करता है, मास्टर सिलेंडर के अंदर फोर्स लगाता है सिलेंडर के ऊपर, ठीक है। तो ये है मास्टर सिलेंडर। इसके अंदर से हाइड्रोलिक फ्लूइड जो है, पहले ये हाइड्रोलिक फ्लूइड से फिल्ड अप था पूरा,
तो हाइड्रोलिक फ्लूइड क्या करता है, सप्लाई होता है सभी व्हील्स के अंदर, चारों व्हील्स के अंदर। अब कौन से व्हील जो है वो हाइड्रोलिक ब्रेक के ऊपर कनेक्टेड है, ये व्हीकल के ऊपर है, ठीक है, कौन सा व्हीकल है। तो कई व्हीकल ऐसे हैं जिनके चारों सिलेंडर के ऊपर हाइड्रोलिक ब्रेक्स होते हैं। तो जैसे ही आप ब्रेक पेडल दबाते हो तो चारों व्हील्स के ऊपर फोर्स लगती है। तो ये वो वाली कंडीशन है जब चारों व्हील्स के ऊपर फोर्स लगेगी, ठीक है। तो चारों व्हील्स जो है वो किससे कनेक्टेड है, हाइड्रोलिक ब्रेक से कनेक्टेड है। तो जब हाइड्रोलिक मास्टर सिलेंडर के ऊपर आप फोर्स लगाते हो, ब्रेक पेडल के ऊपर फोर्स लगाते हो जब आप, तो क्या होता है, सभी व्हील्स के अंदर जो व्हील सिलेंडर है, अभी ये तो हो गया मास्टर सिलेंडर, और दूसरा मैंने आपको क्या बताया था, एक व्हील सिलेंडर बताया था, ठीक है, जो कि व्हील के अंदर होता है, जो कि उस चैम्बर के अंदर होता है जिसके अंदर अपने फोर्स को अप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक व्हील सिलेंडर होता है जिसके दोनों तरफ पिस्टन हो। यहां पे एक पिस्टन होगा और यहां पे दूसरा पिस्टन होगा। ये दोनों पिस्टन आपस में एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, ठीक है। जैसे ही हाइड्रोलिक फ्लूइड इनको फोर्स करेगा यहाँ पे, तो ये क्या करेंगे, दोनों एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, ठीक है, बाहर की ओर मूव करेंगे। तो जैसे ही बाहर की ओर मूव करेंगे, मैंने आपको बताया था यहाँ पे क्या लगा रहेगा, यहाँ पे ब्रेक शूज लगे रहेंगे, ठीक है, इनके साथ कनेक्टेड होंगे। उनको बनाने की जरूरत नहीं है, आपने जस्ट हाइड्रोलिक सिस्टम बताना है कि कैसा होता है इसके अंदर। तो यहाँ पे ब्रेक शूज लगे रहेंगे, जब इनके ऊपर फोर्स लगेगी तो ब्रेक शूज बाहर की ओर जाएंगे और बाहर जो ब्रेक ड्रम है उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे और उसको रोक लेंगे, ठीक है। ये है सिंपल सी इसकी वर्किंग। अब ये जो व्हील सिलेंडर है ये हर व्हील के ऊपर होते हैं, फोर व्हील्स है, फोर व्हील व्हीकल होते हैं अपने। तो चारों व्हील्स के ऊपर क्या होता है, व्हील सिलेंडर लगे रहते हैं और चारों के अंदर सेम प्रोसेस होता है। सारे व्हील्स जो है इक्वल रुकते हैं, जब भी फोर्स लगती है तो बराबर इंटेंसिटी। अब जो प्रेशर है वो क्या कहते हैं आपा, कि जब आप एक तरफ प्रेशर बढ़ा दे किसी सिलेंडर के अंदर, तो प्रेशर इंटेंसिटी जो है हर सिलेंडर के अंदर बराबर जो है प्रेशर इंक्रीज कर देगी। क्योंकि प्रेशर इंटेंसिटी का क्या सिस्टम होता है कि हाइड्रोलिक सिस्टम के अंदर प्रेशर जो है हर डायरेक्शन के अंदर सेम रहता है। तो अगर आपको किसी भी हाइड्रोलिक मशीन के अंदर प्रेशर इंक्रीज करना है, तो आप किसी भी एक पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर प्रेशर इंक्रीज कर देना, वो सब जगह पे बराबर प्रेशर लगेगा, ठीक है। तो इस चीज का आप एग्जांपल भी देख सकते हो, कभी आप पाइप के अंदर या किसी बैलून के अंदर जो है वाटर को फिल कर देना, उसके ऊपर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर आपको उसके ऊपर फोर्स लगा देना, उसको दबाने की कोशिश करना, तो वो चारों तरफ जहां भी वो वाटर है उस बैलून में या पाइप के अंदर, वहां पे वो क्या हो जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगी पाइप या बैलून, क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर जो है, प्रेशर इंटेंसिटी वो चारों तरफ बराबर लगी है। तो यही कंडीशन हर जगह पे लागू होती है, यहाँ पे भी हाइड्रोलिक सिस्टम के ऊपर जब आप मास्टर सिलेंडर के ऊपर फोर्स लगाओगे तो वो सब जगह पर बराबर फोर्स जो है अप्लाई होगी। लेकिन इसके अंदर चेंज क्या कर सकते हैं आप, इसके अंदर मैकेनिकल एडवांटेज के लिए आप एरिया इनटू फोर्स वाला सिस्टम, ठीक है, जो आपने उस दिन पढ़ा था, उसके मुताबिक आप मैकेनिकल एडवांटेज ज्यादा ले सकते हो, ठीक है। तो ऐसा जो है कुछ वर्किंग होती है इसकी। अब यहाँ पे क्या है, मास्टर सिलेंडर है, इसके पार्ट्स लिख लेते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहले इसके अंदर है सारे जो है सप्लाई लाइन के अंदर है हाइड्रोलिक फ्लूइड, यहाँ पे भी हाइड्रोलिक फ्लूइड है और इन पाइप्स के अंदर भी हाइड्रोलिक फ्लूइड है, जो कि मास्टर सिलेंडर से लेके कहां तक चला गया, व्हील सिलेंडर तक। तो व्हील सिलेंडर के अंदर हाइड्रोलिक फ्लूइड पहुंच गया, यहाँ तक ये पहले से बिल्डअप रहता है, एयर का कोई बबल नहीं होता है इसके अंदर, अदरवाइज ये वर्किंग जो है वो खराब कर देगा एयर बबल। तो इसको क्या किया जाता है, हाइड्रोलिक हाइड्रोलिक फ्लूइड से पूरी तरीके से फिल कर दिया जाता है ताकि कोई भी एयर बबल इसके अंदर ना रहे। तो अब क्या होता है, जब यहाँ पे आप प्रेस करते हैं हाइड्रोलिक ब्रेक को, तो वो सब जगह पे प्रेशर इंटेंसिटी को कांस्टेंट इंक्रीज कर देता है, जिसके कारण जो चीज मूव कर सकती है, मूवेबल है आउटसाइड की, और जो चीज तो फिक्स्ड है उसके ऊपर इफेक्ट नहीं करता है इतना, लेकिन जो चीज मूवेबल है उसके ऊपर इफेक्ट ज्यादा करता है और वो मूव कर जाती है आउटवर्ड डायरेक्शन में।
तो जब आपने इस पेडल को दबाया तो मास्टर सिलेंडर का एरिया कम हो गया, उसका जितना भी फ्लूइड था वो सारा किसमें चला गया, व्हील सिलेंडर के अंदर। तो व्हील सिलेंडर के अंदर भी प्रेशर इंटेंसिटी इंक्रीज हुई, तो उन्होंने क्या किया, दोनों पिस्टन्स को बाहर की ओर कंप्रेस कर दिया। तो ये क्या है, व्हील सिलेंडर। व्हील सिलेंडर 1, 2, 3 एंड 4, ये सारे क्या है, व्हील सिलेंडर है। ठीक है। पिस्टन पिस्टन ऑफ व्हील सिलेंडर, व्हील सिलेंडर, व्हील सिलेंडर के पिस्टन्स। ठीक है। अभी ये भी कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 व्हील सिलेंडर है। ठीक है, व्हील सिलेंडर पिस्टन्स है, सॉरी। यहाँ पे ये क्या है, मास्टर सिलेंडर, मास्टर सिलेंडर, और ये क्या गया, इसका प्लंजर, जो कि इसको पुश करेगा। ठीक है, तो इसको प्लंजर लिखते हैं, मास्टर सिलेंडर, पिस्टन लिख सकते हो या प्लंजर। ठीक है, तो प्लंजर आ गया ये। उसके बाद ये आ गया पैडल, ब्रेक पैडल, ब्रेक पैडल। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारे जो है चीजें होती हैं इसके अंदर। और जब आप ब्रेक पैडल के ऊपर फोर्स लगाते हो तो मास्टर सिलेंडर के अंदर फ्लूइड कंप्रेस होता है, और वो जो है प्रेशर इंटेंसिटी को इंक्रीज कर देता है इनटू पर्टिकुलरली ईच कैबिन, जो भी इसके साथ कनेक्टेड है सबके अंदर, जिसके कारण क्या है, ब्रेक जो है पिस्टन जो है सारे ब्रेक व्हील सिलेंडर के अंदर वो सारे आउटवर्ड की ओर मूव करते हैं, और जो कि जाके ब्रेक शूज जो है उनके ऊपर इफेक्ट करते हैं। ब्रेक शूज जब बाहर की ओर मूव करते हैं तो वो जो ब्रेक ड्रम है उसको रोक देते हैं। ठीक है, फ्रिक्शन के कारण। तो ऐसे जो है आपका ब्रेक हाइड्रोलिक ब्रेक वो वर्क करता है। ठीक है, इसके बारे में डेफिनेशन आएगी कि कैसे लिखना है। सबसे पहले चीज क्या होती है, hydraulic brakes are used to stop and control the movement of vehicles। ठीक है, इन टू व्हील्स और फोर व्हीलर और सब जगह पे यूज होता है, टू व्हीलर के अंदर भी यूज होता है, फोर व्हीलर के अंदर भी। मल्टी व्हीलर्स के अंदर यूज जो है वो अपना क्या है, ज्यादातर न्यूमेटिक ब्रेक्स यूज होते हैं, आपने देखा होगा बसेस के अंदर जाओ और सारी जगह पर। तो ये टू व्हीलर्स एंड फोर व्हीलर्स के अंदर ज्यादा यूज होता है। Hydraulic brakes are used in almost all the vehicles, सब व्हीकल्स के अंदर ये यूज होते हैं लगभग। ठीक है, तो इनकी खासियत क्या है, ये हाइड्रोलिक मैकेनिकल एडवांटेज से ब्रेक्स को अप्लाई करते हैं। तो उसके अंदर क्या रहता है कि जो हाइड्रोलिक ब्रेक्स हैं उनके अंदर कम फोर्स से आप ज्यादा फोर्स अप्लाई कर सकते हैं, मतलब ब्रेक पैडल, सॉरी ब्रेक ड्रम, विद द हेल्प ऑफ hydraulic we can take much mechanical advantage as very little force on brake pedal is required to stop the vehicle। व्हीकल को स्टॉप करने के लिए क्या है, बहुत ही लिटिल, बहुत ही थोड़ी फोर्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ये है इसका हाइड्रोलिक जो है ब्रेकिंग सिस्टम का फायदा। ठीक है, उसके बाद इसकी वर्किंग पूछेगा, वर्किंग कैसे करता है, तो वर्किंग मैंने आपको सारी बता दी। सबसे पहले आपने कंस्ट्रक्शन लिखनी है। इट कंसिस्ट ऑफ ए हाइड्रोलिक जो है मास्टर सिलेंडर, इट कंसिस्ट a master cylinder connected
with wheel cylinder, wheel cylinder. It consists of a master cylinder connected with wheel cylinder through a brake line. एक ब्रेक लाइन्स होती हैं, पाइप्स होती हैं, ठीक है, थ्रो स्टील पाइप्स ऐसे लिख सकते हो, थ्रो स्टील पाइप्स,